हेलो हेलो हेलो। हेलो, कौन? हाँ आपने आइडियो सुनी सर हजरत? जी हाँ, मैंने सुनी ऑडियो। हाँ हाँ तो उस तो ऑडियो। आप हाँ हाँ, बताइए। जी हाँ बताइए। जैसा कि अवाज में साहब ने नकलों में 7 साल पहले रख किया ततीर का, हाँ, तो उस चीज को अब तक क्यों छुपाया गया? क्यों उस चीज को अब तक हजरत से क्लियर नहीं किया गया? इतने दिन तक सनाबिल क्या करते रहे 7 साल तक? तो ये आप मुझे लिखत तौर में दिए कि सारा काम सबका काम खान का हस्मतियाली करेगी, बाकी अरे उलमा क्या नाम है, आज आज रोटी आज खाने के लिए आज बैठी एतराज है। आज एतराज आप उठा रहे हो। अभी तक क्या कर रहे थे? बिरयानी खा रहे थे बैठ के बरेली बिरयानी शरीफ नहीं में। खा अभी रहे तक थे, क्या हम कर रहे थे? हम 6 साल से उठा रहे हैं। आज तक क्या कर रहे थे? सुनो हजरत, हाँ सुनो पहले मेरी बात। हम हाँ। 6 साल से चिल्लाते थे, 6 हाँ। साल से उसके हिमायतियों को बता रहे थे। हाँ। उसके हिमायती जो है उनको 6 साल से हम बता रहे हैं, आज से नहीं बता रहे। पहले तकरीरें सुनो, 6 साल से उसका रद्द कर रहे हैं, 6 साल से। हाँ बोलिए बोलिए। समझिए हजरत, 6 साल से रद्द कर रहे हैं मौलाना तकरीर का, 6 साल से। सुनिए, गया से मिल्लत ने उस वक्त इस बात पर कहा था कि उस उलमा ने उनके कान जो है अपने तौर पे भरे थे। है तो आप ये चीज लिख के दे सकते हो? हाँ, आप ये चीज लिख के दे सकते हो कि कहाँ लिख के जुमला बोला? भाई, अगर कोई आदमी आकर कर किसी को कह दे साहब फला आदमी जो है सुनो, ऐसा और मामूल। जैसे सुनो, जैसा अभी तुम गयातिया साहब के कान भरने की बात नहीं है, हम भी 2 रोटी खाते हैं तो इतनी रखते हैं। पहले आप ये सोचो कि जिक्र खुदा इमाम अहमद रज़ा में उन्होंने बुजुर्गान दीन की तौहीन करी है। किसने? हम आलिम का इंतजाम नहीं करते, ततीर ने। अच्छा, तो क्यों नहीं गए इस बात को साफ करने के लिए? सुनो, आलिम का इंतजार वो करें जो ईमान में कमजोर हो। इतने दिन में क्यों बरेली शरीफ नहीं गए? आज बता रहे हो कि वो जो है असरी मियां साहब किबला ने खिलाफत दी। तुम्हारा काम नहीं था, तुम्हारा काम नहीं था मुनाजरा करने के लिए। तुमने तो बहुत जल्दी मैसेज शेयर कर दिया। तुम क्या कर रहे थे अब तक? मैंने कहा है तो बुलाओ ना इदरीस को, सनाबिल को। मैंने मना किया है। अरे मैंने मना किया। अरे यार, मन की बात, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। कितने बड़े तुम आलिम हो, तुम्हारी बात से मुझे अंदाजा है। मेरी बात सुनो, मैं फेसबुक का मुफ्ती नहीं। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैंने यहाँ सुनो, 26 तारीख से इसी कानपुर मैं भी रहता हूँ और यहीं सनाबिल भी पड़े रहते हैं, कहीं और नहीं रहते। समझ गए? हाँ, और इतनी हिम्मत नहीं। सुनिए, हमारे घर से उनके मदरसे की 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई। और फहद रजवी के जो है हाथ में पकड़ाया गया, उनके क्या कहते हैं वो, ये चैलेंज मनाजरे की कॉपी हाथ में पकड़ाई गई 10 आलिम के सामने। 1 2 नहीं, 10 आलिम के सामने कि ले जाके इसको इदरीस मियां को दे दो और बता दो सैयद हमीदुल्लाह का चैलेंज मनाजरा है। क्यों आज तक मुंह नहीं फूट रहा है? तुम फालतू बातें सुनो मेरी बात। इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा इदरीस मियां को, सनाबिल मियां को कह दो मेरा चैलेंज कबूल कर लें और मैं सब साबित उसी वक्त कर दूंगा बैठ के। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं फोन पे बैठ के दिन भर फतवेबाजी करूं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि उनकी हिम्मत है, उनकी सुनो पहले सरकार आला हजरत की बड़ा दलील दे रहे थे। तो तुमने कहा कि आला हजरत फरमाते कि आलिम पर फर्ज है, आलिम पर। तो तुम आलिम हो, जब चैलेंज करो तो तुमने 6 साल में मौलाना तकीर की पूरी जिंदगी सुनो, मैं मुझसे चैलेंज मनाजरा जिन शराइत पे मैंने भेजा है उनसे कहिए उस शराइत का कबूल हो तो अभी बता दें हमें, तारीख सेट करके जहाँ कह दे वहाँ मैं आए। तुम्हारा हर मुनाजरा कबूल है, तुम्हारा हर मुनाजरा कबूल है। हाँ। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि तुमने अब तक मौलाना तकीर की और किताबों में इबारतें क्यों नहीं पढ़ी? आलिम होना मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा मनाजरा कबूल है। मैंने तुम्हें तो मनाजरे के लिए चैलेंज किया नहीं है जबरदस्ती। क्यों तुम बीच में कूद रहे हो? नंबर 1 बात सुनो मेरी बात। पहले आज तक कभी मनाजरा सुना है तुमने? हाँ, जबरदस्ती कह रहा हूँ मुझे कबूल है। कहाँ सुना है? किसके दरमियान सुना है मनाजरा? किसके दरमियान? सुनो मेरी बात सुनो। अगर हिम्मत है तो इदरीस मियां से और सनाबिल से, शमाइल से कह दो
सैयद हमीयतुल्लाह ने चैलेंज मनाजरा किया है, एक जवाब देते हैं खाली कि हाँ मैंने कबूल किया। उधर उधर मत घुमाओ, इधर उधर मत घुमाओ, पहले मेरे वो मुझसे उस वक्त साबित करूंगा ना मैं कौन सी इबारत पे उनको एतराज है, क्या करना है। मैंने तो कहा है कि सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो यार, तुम लोग बकबक बहुत करते हो। मैंने जिस बात पे शर्त, वो जिस बात की जो है जो शरायत रखी है उनमें 3 बातें रखी है चैलेंज मनाजरा के लिए। नंबर 1 कि उन्होंने, उन लोगों ने, उनकी क्लिप भी है, शमाइल हो चाहे सनाबिल हो, इदरीस हो, फैद हो, इस चारों ने अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को हिजड़ा और सुलह कुल्ली कहा, एक बात। दूसरी बात उन्होंने अल्लामा ततहीर साहब को वहाबी देवबंदी कहा, 2 बात। और तीसरी बात मैंने उनसे कहा लफ्ज़ बेबस की जो इबारत उस पर लिखी है वो अपने अकाबरीन के कौल और कुरान और हदीस से मैं साबित करूंगा, ये मेरी जिम्मा, ठीक है। तो उनको सुनिए, उनको पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने उनसे कहा है कि इस पर जो है 2 शरायत उनके लिए लाजिम है कि वो साबित करें, एक मेरे लिए लाजिम है, मैं साबित करूंगा, समझ गए। आप यहीं पे रुकिए, आप यहीं पे रुकिए। आपने क्या कहा, 3 चीजें, आपका कौल है 3 चीजें कि उन्होंने अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा को हिजड़ा कहा, हाँ, ततहीर को वहाबी कहा, वहाबी देवबंदी का, हाँ, देवबंदी कहा, वहाबी देवबंदी कहा। आपको कितनी तकलीफ हुई अल्लामा साहब को हिजड़ा कहा, और अल्लामा साहब पे क्या हुक्म लाजिम होगा कि उन्होंने बिना शरई सबूत के एक मोमिन को देवबंदी कह दिया। पहले आपने सुनिए, आप सुनाई बात करना चाहिए। जिस क्लिप में, सुनिए मेरी बात, जिस क्लिप में अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने ये कहा है, सुनिए क्या कहा, सुनिए मेरी बात। जो फोन पे बात हुई, जो क्लिप जिसकी आप मुझे दे रहे हैं, गवाही दिला रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं कि ये मुझे ही सुलह कुल्ली कहते हैं, जबकि इदरीस, सुनिए, जबकि इदरीस जो है, सुनिए, उन्होंने ऐसे कहा, जबकि इदरीस रज़ा अपने बेटे की बारात लेकर देवबंदी के घर गए, ये क्लिप है। और बताइए तो क्यों कहा सुलह कुल्ली। हमें ये इतने आजाद हैं, सुनिए, ये इतने आजाद हैं, जिसको चाहेंगे सुलह कुल्ली कह देंगे, जिसे चाहेंगे देवबंदी कह देंगे, जिसे चाहेंगे वहाबी कह देंगे। इतने बड़े, अरे गर्व जबान है यार, इनको इतनी लियाकत कुछ नहीं है, तुम बता रहे हो, इनकी हिम्मत नहीं है मनाजरा करें, ये खाली ढोल पीटते हैं। ये हुजूर के पेशे अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान की नाम की रोटी खा रहे हैं, इनकी इल्मी लियाकत मैं जानता हूँ क्या है। आप रखिए फोन, मेरी बात कराइएगा। तुम क्या मुनाजरा करोगे, तुम एक बात सुनने को तैयार हो,